गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कार्बन एवं यौगिक करवाएंगे। 4 नंबर लेसन है साइंस का। और देखिए कार्बन क्या होता है। कार्बन जो है वो क्या है, एक तत्व है। कार्बन एक तत्व है जिसको हम सी के द्वारा डिनोट करते हैं, इसको माना जाता है सी के द्वारा। अब कार्बन जो है इसकी परमाणु संख्या होती है, कार्बन की परमाणु संख्या है वो होती है 6 और इसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संख्या, कार्बन की द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है 12। लेकिन जितनी उसकी परमाणु संख्या 6 है तो इसका जो डबल है वो इसका द्रव्यमान होता है। अब कार्बन जो है क्या होते हैं, कार्बन की हमारे पास बहुत से यौगिक है। हमारे जो ब्रह्मांड है, संसार है, इसके अंदर हम जितना चाहें उतने कार्बन के यौगिक देख सकते हैं। अब कार्बन के हमारे पास यौगिक होते हैं, यानी कार्बन यौगिक हैं। तो कार्बन यौगिक क्या होते हैं, यौगिक का मतलब क्या होता है कि पदार्थ। और कार्बन हमारे पास होता है कार्बनी, यानी क्या होता है कि ऐसे पदार्थ। कार्बन यौगिक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है, उन पदार्थों को कहा जाता है कार्बन यौगिक। यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उन्हें कार्बन यौगिक कहते हैं। उन्हें कार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसके अंदर भी कार्बन उपस्थित है, ये भी कार्बन यौगिक है। जैसे CaCO3 है, ये होता है कैल्शियम। जैसे हमारे पास कोयला होता है, कोयले के अंदर भी क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये चीजें जो है सारी की सारी जिनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है उनको कहा जाता है कार्बन यौगिक। अब जो कार्बन होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं स्त्रीक्ट, उसके बाद होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रो से क्या देखा जाए तो हाइड्रो से बनता है हमारे पास हाइड्रोजन, और कार्बन से कार्बन ही बनता है। यानी अब ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। और ये कैसे यौगिक होते हैं, ऐसे यौगिक जिनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है। यौगिक के जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे क्या होता है कि CH3COOH है, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड है। ये एसिटिक एसिड है, या फिर इसको दूसरा नाम जो है वो क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है। देखिए इसके अंदर यहाँ पे कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, उन यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्त्रीक्ट हाइड्रोकार्बन और एक होता है अस्त्रीक्ट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक तो रहेगा हमारे पास स्त्रीक्ट हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अस्त्रीक्ट हाइड्रोकार्बन। अब स्त्रीक्ट हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिन यौगिकों में क्या होता है कि स्त्रीक्ट हाइड्रोकार्बन एक ऐसे यौगिक है जिनके अंदर क्या होता है, एकल आबंध होता है। एकल आबंध होता है, जिस तरह से हम लिखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसको कहा जाता है स्त्रीक्ट हाइड्रोकार्बन। जिनके अंदर एकल आबंध होता है उनको स्त्रीक्ट हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और जिन यौगिकों में
जिन यौगिकों में डबल या ट्रिपल यानी कि दोहरा या तीहरा बंध होता है, उनको कहा जाता है एस्टेरिक हाइड्रोकार्बन। जैसे हम इससे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लिख दिया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरह से ये जो है इसके बीच में 3 बॉन्ड है, इसके बीच में 2 बॉन्ड है, तो इस तरह के जो यौगिक होते हैं उनको कहा जाता है एस्टेरिक हाइड्रोकार्बन। अब स्ट्रिक्ट हाइड्रोकार्बन के अंदर एक चीज होती है, एक होता है एल्केन। स्ट्रिक्ट हाइड्रोकार्बन के अंदर होता है एल्केन, और एस्टेरिक हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक तो होता है एल्केन, एल्कीन, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन होता है। अब एल्कीन तो वही बात है जिसके अंदर क्या होता है, एकल आबंध होता है, इसके बीच में एकल आबंध होगा वो एल्केन होता है। और एल्कीन का क्या होता है, एक सूत्र है, फॉर्मूला है, क्या होता है CnH2n+2 होता है। ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। उसी तरह से जो एल्कीन होता है, एल्कीन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोहरा आबंध होता है यानी कि डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर। अब डबल बॉन्ड जिस तरह से हम कार्बन कार्बन के बीच में 2 लाइन खींच देते हैं, ये बॉन्ड है। इस तरह से ये जो यौगिक है, ये कौन सा यौगिक है, एल्कीन है। अब दोहरा आबंध होता है, इसका भी जो है सूत्र है, फॉर्मूला है, वो क्या हो जाएगा CnH2n। तो CnH2n ये इसका फॉर्मूला है। इस तरह से अल्काइन जो है, अल्काइन के अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड यानी कि इसके अंदर 3 आबंध होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, उसको कहा जाता है एल्काइन। अब एल्काइन जो है इसका भी क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। ये एल्केन के अंदर यहाँ पे +2 है और एल्काइन के अंदर यहाँ पे -2 हो जाता है। इस तरह से ये जो हमारे पास 3 हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होता है एल्केन, एल्केन का ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा होता है एल्कीन, एल्कीन के अंदर क्या होता है CnH2n होता है, इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। और इसी तरह से एल्काइन है, एल्काइन के अंदर यहाँ पे जाएंगे 3 बॉन्ड और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। जैसे ये 3 हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन के रूप होते हैं। अब यह होता है कि ये 10 तक काउंटिंग करनी है। सबसे पहले होता है मिथ, एक, दूसरा होता है मिथ 2, इस तरह से प्रोप, फिर होता है ब्यूट, फिर होता है पेंट, फिर हो जाएगा उसके बाद हेक्स, हेप्ट, हेक्ट, नॉन, और फिर हो जाएगा डेथ। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये हमारे पास जो है 10 तक की काउंटिंग है। इस काउंटिंग के ऊपर जो हमें यौगिकों का निर्माण करना होता है। अब देखिए जो पहले क्या था, हमारे पास एल्केन था, एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, इसका जो सूत्र था वो था CnH2n+2। अब जो एल्केन है इसका हमें प्रक्रियात्मक समूह होता है, एल्केन के अंदर एल्कीन का प्रक्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ये इसके जो लास्ट जो है पीछे है, इसके पीछे हमारे पास क्या है, यहाँ पे केन है, तो क्या लेना नहीं है, इसको हम लिखेंगे ए और ने। इसका जो प्रक्रियात्मक समूह है वो हमारे पास एन है, इसका पीछे का हिस्सा लेना है, फिर एन है, तो ये इसका प्रक्रियात्मक समूह एन है। अब इस तरह से देखिए हम अगर मिथ को लेकर चलते हैं तो यहाँ पे मिथ और प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे इसके ये एन जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं ये इसकी एक की मात्रा इसके ऊपर चढ़ेगी, तो मिथ प्लस एन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो थे के ऊपर इसकी मात्रा है कि हो जाएगा मीथेन, और आगे ये ने का ने। इस तरह से ये हमारे पास बनता है मीथेन, ये मीथेन है। अब अगर हम इस मीथेन का अगर हमें फॉर्मूला लिखना है, इसका सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मिथ को हम काउंट कहाँ पे कर रहे थे, 1 के ऊपर था, तो इस n की जगह रखोगे यहाँ पे एक, तो कार्बन 1 होगा, उसके बाद हाइड्रोजन का हाइड्रोजन है 2 और इनटू में फिर n की जगह रख दिया 1 और फिर प्लस 2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो C1 H हो जाएगा 2 की और इसकी 1 की गुणा करेंगे 2 और फिर उस 2 के अंदर अगले 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि मीथेन जो है इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास CH
4। इस तरह से अगर हमें प्रोपेन बनाना है तो देखिए प्रोप और प्लस एन, जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे प्रोप प्लस एन है, तो इसको भी जब जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो ये है ही प्रोप, तो इसकी एक ही मात्रा इस पैर के ऊपर चढ़ाएंगे तो प्रोपे और आगे ये न है, न का न हो जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास प्रोपेन बनता है। अब अगर प्रोपेन का फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर रखना है प्रोपेन को। अब प्रोप जो है वो कितने नंबर पर है, 3 पर है, एन की जगह रखोगे यहाँ पे 3, तो सी 3 और एच हो जाएंगे 2, फिर गुणा में इसके 3 और फिर प्लस 2, तो सी 3 हो गए और एच हो जाएंगे 3 दूनी 6 और 6 प्लस 2 जोड़ा जाएगा इसको 8। तो इस तरह से ये प्रोपेन का फॉर्मूला है। अब इसकी संरचना करनी होती है तो संरचना देखिए किस तरह होगी, ये जैसे प्रोपेन है C3H8, यहाँ पे इसकी हम संरचना करेंगे तो संरचना में क्या हो जाएगा, कार्बन सबसे पहले कार्बन को लिखना होता है। कार्बन यहाँ पे 3 है तो 3 कार्बन लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, 1 2 3 कार्बन हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन 8 है तो पहला जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, एक नीचे होगा, एक इसके ऊपर और एक यहाँ पे इसके साइड में। तो इस तरह से हो गया। अगला जो कार्बन है इसके एक नीचे हो जाएगा हाइड्रोजन, एक इसके ऊपर है। इस तरह से जो फाइनल है इसके भी एक नीचे हो गया, एक ऊपर हाइड्रोजन और एक साइड में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन है पूरे और 3 कार्बन है। तो इस तरह से ये इसकी संरचना है। इस तरह से दूसरा जो है वो क्या था, एल्कीन था। दूसरा जो है हमारे पास एल्कीन है। अब एल्कीन के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, ये डबल आबंध होता है, बॉन्ड होता है, दोहरा आबंध होता है। अब डबल बॉन्ड जो है क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया। इस तरह से जहां पर भी ये डबल बॉन्ड होती हैं उसको कहा जाता है एल्कीन। अब एल्कीन का भी जो सूत्र था, फॉर्मूला था, वो क्या था, CN और H2N था, ये इसका फॉर्मूला था। अब इसी तरह से हमें इसका भी प्रक्रियात्मक समूह निकालेंगे पहले यहाँ पे। तो प्रक्रियात्मक इसका समूह क्या हो जाएगा कि उसके पीछे हमें उसके लास्ट में एन था, एल्केन था। अब यहाँ पे एल्कीन है, इसके लास्ट में इन है, इस तरह से यहाँ पे भी हम लिखेंगे इन, इसका एक की मात्रा है तो यहाँ पे रहेगा। इसका प्रक्रियात्मक समूह जो है वो इन है। अब इसकी भी हम अगर बढ़ाते हैं यहाँ पे देखिए दूसरा लेके चलते हैं, इथ है, इथ और प्लस में क्या हो जाएगा इन। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा इथ प्लस इन तो ई का ई और थैक के हम यहाँ पे ये ई है, इस ई की मात्रा इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा ये इथीन। अब ये ने का ने है, ये इथीन है। अब अगर इथीन का फॉर्मूला लिखना है तो इथीन हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर इसको जब रखा जाता है तो सी एन की जगह रख दिया 2, फिर आगे हो जाएगा हाइड्रोजन और फिर 2 नाम यहाँ पे एन की जगह रख दिया 2, तो क्या हो जाएगा C2 और 2 की मल्टीप्लाई हो गई थी, हो जाएगा 4, तो C2H4 ये इथीन है। इस तरह से यहाँ पे हमें पेंटीन बनाना है तो पेंट प्लस हो जाएगा यहाँ पे इन। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा पेंटी और इस टैग के ई की मात्रा चढ़ाएंगे यहाँ पे हो जाएगा पेंटीन। तो ये पेंटीन है। अब पेंटीन का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो पेंट जो है वो 5 नंबर पर है, एन की जगह 5 रखोगे तो C5 और H हो जाएगा यहाँ पे 2 और गुणा में एन की जगह किया 5 तो C5 और H हो जाएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 10, तो C5 और H 10। अब इस तरह से अगर इसकी संरचना निकाली जाए, संरचना बनाई जाए तो क्या हो जाएगी, इसकी संरचना बनाते हैं। कार्बन हमारे पास 5 है तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 10 है तो 10 हाइड्रोजन दर्शाएंगे, एक नीचे होगा एक ऊपर, फिर अगले का भी एक नीचे होगा एक ऊपर। इस तरह से इसकी जो हाइड्रोजन दर्शाएंगे सारे, तो ये हो गए 5 हाइड्रोजन नीचे है, 5 हाइड्रोजन ऊपर है, 5 और 5 10 और कार्बन भी 5 है। इस तरह से ये इसकी संरचना है। अब आपको काम करना है, ये सारे जो है 10 तक की संरचना बनानी है, एल्कीन की भी और एल्कीन की भी।